अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको ये स्टाइलिश नेक बनाकर दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने पहले से तैयार कर ली है। अब इसी की मैं आपको कटिंग स्टिचिंग दिखाऊंगी कि ये पिंटेक्स के साथ मैंने स्मोकिन बनाई है। और ये बिल्कुल एक डिज़ाइनर कुर्ती है। इसके साथ मैं फुलकरी शलवार लगाऊंगी और इसके साथ टाई एंड डाई का दुपट्टा लगाऊंगी। कलरफुल ये मेरी कुर्ती तैयार होगी। तो इसकी डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत हैवी इसमें नहीं है, इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये किसी एम्ब्रॉयडरी की हुई किसी हैवी कुर्ती से कम नहीं है। मैं भी आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। इसमें मैंने हाथ से ये नेट भी बनाई है मछली टाँके से। और ये मैंने पिंटेक्स के साथ मैंने इसमें स्मोकिंग बनाई है। अब इसके लिए मैंने फ्रंट का सिर्फ पीस लिया है। मैं आपको कुर्ती कटिंग करके नहीं दिखा रही हूँ। ये मैंने 42 इंचज़ का लिया है, हाफ ये 21 इंचज़ है। और इसकी लेंथ मैंने 37 इंचज़ ली है। लॉन्ग कुर्ती है, 37 38 जितना हम लेना चाहें। अब मैंने एक आयरन का निशान लगाया है 18 इंचज़ पर। यहाँ तक मैंने इसमें पिंटेक्स लगानी है, वहाँ तक मैंने ये निशान आयरन का लगा लिया है। और मैंने इसका हाफ सेंटर बना लिया है, बिल्कुल डबल किया हुआ है। अब मैं इसमें निशान लगाना शुरू करूँगी जो मैंने पिंटेक्स के लगाने। अब ये 1.5 इंच पर मैं पहला निशान लगा रही हूँ, हाफ, यानी कि दरमियान का गैप मैं 3 इंचज़ रखूँगी। 1.5 एक साइड और 1.5 दूसरी साइड। पिंटेक्स जो है मेरा डलेगा वो 1 इंच पर। 1 इंच का चौड़ा पिंटेक्स होगा। इसको जब डबल करेंगे तो हाफ इंच का पिंटेक्स रहेगा। ये देखिए, अब मैं हाफ इंच का दो पिंटेक्स के दरमियान का गैप जो है वो हाफ इंच रख रही हूँ। ये देखें, एक निशान में हाफ इंच पे लगा रही हूँ, एक निशान में 1 इंच पर लगा रही हूँ। जो मेरा 1 इंच वाला मेरा जो निशान है उस पर पिंटेक्स डलेगी। और हाफ इंच वाला जो मेरा दरमियान का गैप है वो 2 पिंटेक्स के दरमियान का गैप। इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। मैं 8 पिंटेक्स दोनों साइड लगाऊंगी, राइट एंड लेफ्ट, यानी टोटल ये 16 पिंटेक्स डलेंगी। ये डिज़ाइनिंग तैयार करने के लिए मैं ये गिन कर बता रही हूँ मैं आपको कि पूरे पीस पर जब हम बनाएंगे तो ये हमारे पूरा शोल्डर का साइज़ होगा। जितना हमारा 15 इंच का अगर शोल्डर होता है तो ये 16 पिंटेक्स जो है ना पूरे हमारे शोल्डर को कवर करेंगी, पूरे हिस्से को। अब मैं आपको ये निशान दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं पहला निशान मैंने 1.5 इंच के बाद लगाया है, उसके बाद 1 इंच, फिर हाफ इंच, फिर 1 इंच, फिर हाफ इंच। इस तरतीब से मैंने निशान लगाए। ये देखिए, ये 1 इंच का निशान है, ये हाफ इंच, 1 इंच, हाफ इंच, 1 इंच, हाफ इंच। इस तरह से मैंने सीक्वेंस बनाया है, यानी कि 2 पिंटेक्स के दरमियान का फासला हाफ इंच रहेगा और एक पिंटेक्स जो है वो 1 इंच पर डलेगा। अब ये देखिए, पहला 1.5 इंच के बाद फिर 1 इंच, फिर हाफ इंच, 1 इंच, हाफ इंच। इस तरह से ये सीक्वेंस मैंने इसको चलाया है। अब इसमें मैं कैंची की मदद से इसमें टक लगा दूंगी निशान, ताकि जब मैं ये ये 2 साइड है, मैंने इसको डबल किया हुआ है इस पीस को, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड, यानी कि जब हम फ्रंट या बैक को कोई भी काम करते हैं दोनों एक जैसे, तो फिर इनको हम डबल करके करते हैं। तो ये निशान दोनों साइड लग रहे हैं, 2 पीसीस पर लग रहे हैं। अभी इन्हीं निशानों पर मैंने पिंटेक्स लगानी है। अब आप ये देखिए, ये दोनों साइड मेरे पिंटेक्स आ गए हैं। ये पहला जो गैप है ये 3 इंचज़ का है, ये 1 इंचज़ का जो है ये पिंटेक्स लगेगा पूरे पे। नीचे मैंने 18 इंच पर जाकर मैंने एक आयरन का निशान लगाया है, वहाँ तक मैंने पिंटेक्स ले जाकर अपनी ख़त्म करनी है। पहले इसको बग़ैर किसी कटिंग के सिंपली इसी तरह से हमें ये फ्रंट की डिज़ाइनिंग तैयार करनी है। उसके बाद जो बैक है इस कुर्ती की, बिल्कुल फ्रंट की बिल्कुल सिंपल होगी। अब आप ये देखिए, सेंटर की मैंने आयरन का निशान है, ये मेरा पहली पिंटेक्स जो है इस तरह से 1 इंच पर है और इसका गैप हाफ इंचज़। अब इस 1 इंच वाले हिस्से को मैंने इस तरह डबल फोल्ड किया है और इसके नीचे रखेंगे। और ये सेंटर का आयरन का निशान आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरा पूरा गैप जो है 2 इंच का बन रहा है, क्योंकि हाफ इंच का पिंटेक्स आने के बाद गैप ये 1.5 इंच का रह जाएगा।
अब ये हर जगह से मैंने इसी तरह से साइज़ लेते जाना है, बार बार इंची टेप से। मैंने आयरन का निशान नहीं लगाया क्योंकि इस तरह के जब हम बहुत सारे निशान लगाते हैं तो हमारे कुछ ना कुछ निशान गलत हो जाते हैं, उनका सीक्वेंस ख़राब हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जिस वक्त निशान लगा रहे हैं, पिनटेक्स लगा रहे हैं, तो साथ के साथ उसको साइज़ करते जाएं बार बार। अपनी इंची टेप या रूलर रख लें साथ, उसकी मदद से या इंची टेप की मदद से हम इसके निशान लगाते हैं। जहाँ तक मेरा ये नीचे मैंने दूसरा आयरन का निशान लगाया हुआ है। हर जगह मैंने चौक के निशान इसलिए नहीं लगाए हूँ क्योंकि अक्सर रेज नहीं होते चौक के निशान। ये देखें, ये मेरा 1.5 इंच का पूरा फासला है, जबकि ये दरमियान का ये 1 इंच है। 1/2 इंच का पिनटेक्स आएगा। ये देखें 1.5 इंच का ये है यहाँ से पूरा। अब मैं बार बार इसको इसी तरह से साइज़ करती रहूँगी और अपनी लाइनें लगाती रहूँगी, क्योंकि जब हम अंदाजे से ये काम करते हैं तो अक्सर थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ ये हमारी चीज़ें बिल्कुल गलत हो जाती हैं। ये हर जगह से बार बार मैं नाप कर बना रही हूँ ताकि मेरा अंदाजे से कहीं भी कुछ गलती या मिस्टेक ना हो। ये 1.5 इंच के फासले पे मैं बार बार साइज़ ले रही हूँ, हर जगह से थोड़े थोड़े फासले के बाद, ताकि मेरा बैलेंस जो है बिल्कुल भी ख़राब ना हो, इसकी लाइनें बिल्कुल हमवार आती रहें। अगर हमारे एक पिनटेक्स का भी सीक्वेंस बिगड़ जाता है, तब आप ये देखें, जब मैं 2 पिनटेक्स को आपस में मिला रही हूँ तो इनका दरमियान का गैप बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। मैं आपको ये थोड़ी सी पिनटेक्स लगा कर दिखाती हूँ, तमाम की तमाम नहीं दिखा रही हूँ। अब आप ये देखिए, मैंने एक साइड की पिनटेक्स लगा ली हैं 8 की 8। अब ये दूसरी साइड है, ये अब ये इसका भी यही 2 इंच का फासला मैं अब ये उल्टी साइड से, नीचे की साइड से स्टार्ट ले रही हूँ ताकि मुझे ये गैप वाज़ेह रहे। अब मैं इसी नीचे की साइड से दूसरी पहली वाली पिनटेक्स मैंने ऊपर की साइड से स्टार्ट ले रही थी, और ये दूसरी वाली लाइनें जो हैं मैं वो नीचे की साइड से ले रही हूँ, जो मैंने आयरन से निशान लगाया हुआ है। ये देखने में वैसे ही टिपिकल नेक महसूस हो रही है, जबकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैंने ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये मैंने पूरी नेक तैयार कर ली है। लेकिन आप ये देख सकते हैं, हम थोड़ी सी कुर्ती को सीने में टाइम नहीं लगता, सिंपल कुर्ती बहुत आसानी से सिल जाती है जल्दी से। लेकिन यह है कि इसकी खूबसूरती अलग है जब हम इस तरह की डिज़ाइनिंग करने के बाद इसके साथ हम खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाली फुलकारी की जब हम शलवार लेंगे और इसके साथ टाई एंड डाई का दुपट्टा, तो इसकी खूबसूरती अलग ही नुमायाँ होगी। आप ये देखें, ये 8 पिनटेक्स एक साइड और 8 एक साइड, दरमियान का फासला 3 इंच। अब मैंने किस तरह से मिलाना है, अब मैंने ये ऊन वाला धागा लिया हुआ है। मैंने ये जो एम्ब्रॉयडरी में इस्तेमाल होता है वुलन थ्रेड होता है ये, और इसके 4 से 5 स्टिच हम ले सकते हैं। और मैं बार बार इसलिए ले रही हूँ ताकि ये देखिए निशान जो है वाज़ेह हो रहा है। इस तरह से एक गोल दाना सा बन गया है। इस तरह से आप चाहें तो हम यहाँ पे बीड्स या कोई और हमारे पास मटेरियल, कोई खूबसूरत मटेरियल है, वो भी हम यहाँ पर इसके सिरों पर लगा सकते हैं। इसमें हम कुछ और भी इजाफ़ा कर सकते हैं, हम इनमें शीशों का भी इजाफ़ा कर सकते हैं इसके दरमियान में, और ये बिल्कुल ऐसे ही लुक आएगी तैयार होने के बाद। आपने देखा है स्टार्ट में कि बिल्कुल जैसे कोई एम्ब्रॉयडरी की हुई नेक हो।
इसमें इसको बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। देखने में ये वैसे ही टिपिकल लग रहा है। ये 4 निशान मेरे एक लाइन में आ रहे हैं और अगली लाइन में मेरे 3 इस तरह के जोड़ आएंगे, जॉइंट इसके। इस तरह हम हर 2 से 3 इंच, 2.5 इंच तकरीबन का गैप देने के बाद हम दोबारा मुखालिफ सिम्स के पिनटेक्स उठाकर इस तरह से स्टिच देंगे। 4 से 5 दफ़ा मैंने इसको स्टिच किया है। इस तरह से ये पक्का हो जाएगा और इस तरह से बिछा कर हम जब काम करेंगे तो हमारा ये सीक्वेंस जो है ये ख़राब नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया वुलन थ्रेड है, इसलिए थोड़ा सा ये उभर कर नुमायाँ हो रहा है। और अगर हम चाहें तो इसको मल्टी कलर के भी इस तरह से थ्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लाइन एक कलर की दूसरे और तीसरे मल्टी कलर में भी हम इस तरह से बनाएं तो अच्छा लगेगा। देखें अब ये 3 स्टिच आए हैं। अब ये दोबारा फिर ये उसी सीक्वेंस को रिपीट कर रही हूँ मैं। इस तरह से ये मिलाते रहेंगे और इसको स्टिच करते रहेंगे नीडल की मदद से। मैं थोड़े से आपको बना के वन साइड आपको बना के दिखाती हूँ, दूसरी सेकंड साइड भी बिल्कुल सेम इसी तरह से स्टिच होगी। जहाँ तक ये मैंने पिनटेक्स लगाई हैं यहीं तक मैंने इसी तरह से इसको डिज़ाइन को बनाना है। इस तरह के डिज़ाइनिंग हम नेक के अलावा स्लीव पर भी बना सकते हैं। अगर इसी तरह की हम 7 या 8 पिनटेक्स स्लीव के ऊपर भी इसी तरह से डाल दें और इनको तकरीबन 8 से 10 इंच तक इस तरह की पिनटेक्स डालने के बाद इसी तरह से हम बनाएं तो ये हमारे थोड़े से ये बेल बॉटम स्लीव तैयार हो जाएंगे। नीचे से ये डिज़ाइनिंग हम स्लीव में भी बना सकते हैं, चौड़े स्लीव बना सकते हैं। और इस तरह की ये डिज़ाइनिंग हम फ्रॉक पर भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर हम दूसरी चीज़ों में भी ये इस तरह की स्मोकिंग बना सकते हैं। इजी वाली ये आसान सी स्मोकिंग है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और इस डिज़ाइनिंग से इसमें दरमियान में कुछ नमक पारे बन रहे हैं। डिज़ाइन इसका कुछ इस तरह से बन रहा है। बड़ा बड़ा डिज़ाइन बना रहे हैं इसे तो चाहें तो हम करीब करीब अगर बनाएं तो ये हमारे जो डिज़ाइनिंग है ये बिल्कुल छोटी छोटी भी बन सकती है। ये मेरे फैब्रिक का कलर लीफी ग्रीन है, कहीं कहीं ये बिल्कुल इसका ओरिजिनल कलर इसका नुमाया नहीं हो रहा है। बहुत खूबसूरत कलर है, खिलता हुआ ग्रीन कलर है और इसके ऊपर रेड कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब आप ये देखिए मेरी दोनों साइड ये इस तरह से मैंने रेडी कर ली हैं और नीचे से इसमें प्लेट्स आई हैं बिल्कुल बॉक्स प्लेट की तरह आई हैं। मेरे पास ये पाइपिंग है जो मैं पाइपिंग कॉटन की यूज़ करती हूँ, बनी बनाई तैयार ये आसानी बाज़ार से मिल जाती है। थोड़ा सा अगर हमें आपको एक जगह से एक शॉप से नहीं मिलती तो आप वहीं से शॉप से आप मालूम कर सकते हैं कहाँ से मिलती हैं ये। अगर नहीं भी अगर आपको कहीं से मिलती है तो रेब वाली तकरीबन 1.5 इंच की आप 1 इंच से थोड़ी ज़्यादा आप पट्टी को कटिंग करने के बाद रेब में इस तरह दोनों साइड फोल्ड करके आयरन कर सकते हैं और वाटर स्प्रे करके तो हम घर में भी इस तरह की पाइपिंग बासानी तैयार कर सकते हैं। अब ये पाइपिंग की मदद से मैं बाकी की नेक की डिज़ाइनिंग दरमियान के सेंटर की कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं जैसे मैंने बनाया ऐसे आप भी बनाएं। अगर आपके पास कोई खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी वाली लेस है या आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं तो दरमियान में आप कुछ भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं या कोई लेस लगा सकते हैं या कोई और कलरफुल चीज़ें मटीरियल अगर आपके पास मौजूद है तो वो भी आप लगा सकते हैं।
अब ये मैं बिल्कुल चौकोर अंदाज में मैं नीचे से बिल्कुल इसकी ये नेक पट्टी बना रही हूँ सेंटर की। और जब ये मेरा पूरा पैटर्न तैयार हो जाएगा उसके बाद मैंने इसकी नेक कटिंग करनी है। इसकी बैक मैं बिल्कुल सिंपल जो कुर्ती की आम नॉर्मल नेक बैक होती है इसी तरह रखूँगी। जो गर्ल्स के लिए अगर बनाना चाहें तो पीछे से भी हम फ्रॉक स्टाइल रख सकते हैं, शॉर्ट योक में या लॉन्ग योक में हम फ्रॉक की तरह सादी चुनों वाला बैग बना सकते हैं। अगर बड़ी एज की ख़वातीन बनाना चाहें तो ये हम चाहें तो हम बैक साइड बिल्कुल सिंपल आम कुर्ती की तरह बना सकते हैं। चौक हमारी मर्ज़ी है, हम बनाएं या ना बनाएं। फ्रॉक स्टाइल में बना रहे हैं तो हमें चौक नहीं खोलने चाहिए। अगर हमने बैक प्लेन सिंपल रखनी है तो उसमें हमें चौक रखने चाहिए। एक लाइन में और लगा रही हूँ। तैयार होने के बाद आपने देखा है ये तैयार शुदा जो नेक है काफ़ी खूबसूरत लग रही है, पहनने के बाद भी खूबसूरत लगेगी। जब इसके साथ एम्ब्रॉयडरी वाली शलवार और इसके साथ कलरफुल दुपट्टा होगा टाई एंड डाई का तो ये मेरी जो बुटीक स्टाइल ये जो कुर्ती है ये पूरी ड्रेस बहुत खूबसूरत ड्रेस तैयार हो जाएगी। इस तरह की ड्रेसेस हम आम फॉर्मली भी पे को पहन सकते हैं, वेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ये हम पार्टी ड्रेस या किसी भी हम ओकेजनल ड्रेस के तौर पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी पाइपिंग से मैंने ये नेक बनाई है जो कि आप देखिएगा तैयार होने के बाद ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत लगेगी। चाहें तो हम इसके सेंटर में बटन भी ऐड कर सकते हैं, टसल्स भी लगा सकते हैं और चाहें तो हम इसमें डोरी भी लगा सकते हैं टसल्स वाली। ये हमारी अपनी चॉइस होती है। ये नेक देखें बिल्कुल रेडी है। ये मेरा जो जितना पैटर्न था तैयार होने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें सिंपल नेक कटिंग करूँगी एक स्लिट के साथ। इसका सेंटर बिल्कुल हमने हमवार रखना है। अगर हमारी दाएं बाएं से अगर थोड़ा सा घट या बढ़ जाता है तो इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सेंटर अपना दुरुस्त रखना चाहिए कि हमारा सेंटर ख़राब ना हो बिल्कुल भी। ये 3 इंच की चौड़ाई ली है मैंने और 3.5 इंच मैंने इसकी 3.5 की मैंने इसकी गहराई ले रही हूँ 3.5, क्योंकि मैंने एक स्लिट खोलना है इसलिए मैं इसकी नेक की गहराई ज़्यादा नहीं रखूँगी। ये बाकी की कटिंग मैंने बाद में करनी है, बिल्कुल ये नेक तैयार होने के बाद। अब ये सेंटर से भी मैं एक स्लिट खोलूँगी बड़ा सा और उसको शॉर्ट करने के लिए बीच में मैं एक बिल्कुल जाली बनाऊँगी, इसकी एक नेट बनाऊँगी इसी थ्रेड से। अब ये मैंने अलग से एक पीस लिया है। इस वक्त आप जो मेरे फैब्रिक का कलर है ये ओरिजिनल कलर देख रहे हैं। शुरू स्टार्ट में आपको ये कलर कुछ सही वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन असल इसका ओरिजिनल फैब्रिक का कलर यही वाला है जो इस वक्त आप देख सकें। ये जहाँ तक ये मेरा स्लेट खुला है यहाँ तक मैंने निशान लगाया है और ये मेरे इस पीस का भी मैं स्लेट इसी यहीं तक खोलूँगी। और ये चौड़ी पट्टी मैं इसलिए ले रही हूँ कि चाहे तो हम इसको ओवरलॉक करा सकते हैं। मैं इसको अंदर तुरपाई नहीं करूँगी, ना मैं सिलाई करूँगी। इसको मैं अंदर से अंदर की साइड से हम मोड़ सकते हैं या चाहें तो ओवरलॉक भी करा सकते हैं। अब ये सिंपल तरीके से ये
इसकी नेक तैयार कर रही हूँ पट्टी लगाने के बाद। ये बिल्कुल थोड़ा सा नीचे से एक चौकोर सा पीस बनाऊंगी, बिल्कुल जैसी शेप है नेक की, 2 या 3 स्टिच लेकर। इसकी हमने यहाँ से ज़्यादा चौड़ी सिलाई नहीं लेनी है, पतली सिलाई लेनी है, ऊपर से हम चौड़ी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक छोटी छोटी 2 कट लगाने ताकि ये पलटते वक्त इसमें झोल ना आए। अब ये नेक मेरी तकरीबन कंप्लीट है। अब मैं इसको ब्लैक कलर के धागे से इसको एक नेट बना रही हूँ। मछली टांके थे, इस टांके को मछली टांका कहते हैं। ये एक ही सीक्वेंस में चलता है। देखिए नीडल का रुख आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक ही साइड है। एक स्टिच ऊपर आ रहा है तो एक नीचे की साइड आएगा। ये क्रॉस स्टिच के अंदाज में ये स्टिच चलता है। थोड़ी सी इस तरह से हम मेहनत करके अपनी हैवी नेक तैयार कर सकते हैं, इस तरह से जैसे एम्ब्रॉयडरी नेक होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके साथ मैं एम्ब्रॉयडरी की हुई शलवार लूँगी। मल्टी कलर के एम्ब्रॉयडरी के साथ जो फुलकरी शलवार कॉटन में बाज़ार में मिल रही हैं, वो इसके साथ ये वो ड्रेस बहुत खूबसूरत लगेगी। आप ये देखिए, ये मैंने ये नेट बनाई है, मछली टांका कहते हैं इसको। किसी भी 2 हिस्सों को अगर मैं जॉइंट करना हो तो हम इस तरह की नेट बनाकर भी जॉइंट कर सकते हैं। चाहें तो हम इसमें डोरी भी लगा सकते हैं, लूप भी लगा सकते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम वो इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इस कुर्ती के लिए मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है, ये आम सिंपल कॉटन है ये। और चाहें तो हम यही डिज़ाइन जो है पिंटेक्स और ये स्मोकिन वाला हम स्लीव पर भी बना सकते हैं। ऊपर की तरफ से 6-7 इसी तरह के पिंटेक्स 8 डालकर, तो इसी तरह से हम ऊपर ये स्मोकिन बना सकते हैं। नीचे से ये खुले स्लीव बन सकते हैं चौड़े। अब आप देख सकते हैं ये मेरी बिल्कुल नेक तैयार हो गई है। और नीचे से ये बिल्कुल बॉक्स प्लेट की तरह आ रही है, नीचे से जो इसकी चुने हैं। और ये नेक पट्टी भी मैंने तैयार कर ली है। अब ये बिल्कुल सिंपल अंदाज में इसके आर्म होल और बाकी तमाम चीज़ें सिंपल तरीके से तैयार होंगी। चाहें तो हम नीचे भी कोई लेस ऐड कर सकते हैं, या कोई यही पाइपिंग नीचे घेर में राउंड बॉटम में भी लगा सकते हैं, चौक पर भी लगा सकते हैं, स्लीव में भी लगा सकते हैं। जैसा हमें पसंद हो, अच्छा लगे इस नेक के साथ। आप देख सकते हैं इसमें नीटनेस काफ़ी महसूस हो रही है और ख़ूबसूरत लग रही है। बहुत प्यारी ये नेक है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी।